हेलो बच्चों, फाइनली एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है आप लोग का। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जिससे आपको 90+ परसेंटाइल आ रहा होगा एग्ज़ाम के अंदर। और सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो फॉलो की है, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने रिवीजन कर लिया जिस हिसाब से मैंने पहले बताया था, वो लोग जो मैं सेकेंड तरीका बताऊँगा उस पर आप जा सकते हो। लेकिन जिस बच्चों का भी लग रहा है नहीं यार अभी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है या प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो ये फर्स्ट पार्ट भी देखेगा। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे पहला जो फिज़िक्स में है वो आपको फार्मूले पढ़ के जाने पड़ेंगे, पूरे के पूरे याद करके जाना। यहाँ से फार्मूले से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलेंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। और बात की जाए थ्योरी की, तो आपको थ्योरी फिज़िक्स में पढ़ के जाना है। फिज़िक्स में आपको फार्मूला और थ्योरी आप पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं फिज़िक्स के अंदर। और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे फिज़िक्स में भी। और बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में तो सबसे पहले आपको रिएक्शंस याद कर लेनी है ऑर्गेनिक की। जितने रिएक्शन है सारी के सारी आपको याद कर लेनी है। और अगर कोई आपको ट्रिक से समझाता है तो आप ट्रिक से याद कर लो, कैसे भी करो, बट आप रिएक्शंस याद कर लो सारे के सारे। और जो लास्ट के चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर वो ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा का पूरा उसे भी याद कर लो। वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप रिवाइज़ करो एक बार तो आपको लर्न हो जाएगा। और बाकी केमिस्ट्री में अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं पढ़ सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना एटलीस्ट आप पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। और अब बात करूँगा मैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हैं जिससे आपका मैथ अच्छा हो सकता है। और मैथ्स तो जनरली टफ़ आता ही है, आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में क्या पढ़ना है। तो इस चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप हर चीज़ पढ़ो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ो। बट अभी हर चीज़ नहीं याद हो पा रही है आप लोग को, तो एटलीस्ट इतना करके जाओगे तो आपको डोमेन्स में अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। अब बात करूँ आपके पार्ट 2, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले से नोट्स बना रखे हैं, आपने पहले से पढ़ रखा है, उसके लिए भी, और जो अभी ये पूरा पढ़ेगा पहले, फिर ये सेकंड पार्ट को आपको फॉलो करना है। तो जो सेकंड पार्ट है बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है मॉक पेपर्स। अब इसके फ़ायदे सुनना। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर 1 मिनट में कैसे क्वेश्चंस करने हैं, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ कैसे पता चलेगा आपको मॉक पेपर लगाने से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम टाइम पे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 2 बजे है या मॉर्निंग के टाइम पे, तो उस टाइम पे अगर आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा उस टाइम के लिए, तो आपका दिमाग और अच्छे से वर्क करेगा उस टाइम पे। और बहुत सारे बच्चों की ये होती है कि दोपहर में वो लोग सो जाते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप तो पक्का ही मॉक पेपर्स लगाओ, वरना फिर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और थर्ड, आपको कितना आता है, आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवाइज़ किया है, कुछ भी किया है, आपको कितना आ रहा है ऑन पेपर, वो चीज़ चेक करने के लिए आपको मॉक पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो रोज़ एक एक मॉक पेपर लगाओ, ये आपके स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा होगा डोमेन्स के अंदर। देखो बच्चों, मेरा काम रहता है कि मैं आपको कितना फटाफट चीज़ों को आके एक्सप्लेन कर दूं। मेरा ये काम नहीं है कि एक ही बात को बार बार फालतू रिपीट करूं या एक ही बात बार बार करूं। तो अगर आपको लगता है कि यार ये एजुकेटर मेरा टाइम वेस्ट करता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको उनके ऊपर और टाइम वेस्ट करना चाहिए। आपको जहाँ से अच्छा कंटेंट लगता है आप वहाँ से पढ़ाई करो, बट आप पढ़ाई करो, आपका समय फालतू की बातों में वेस्ट मत करो। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, इसको फॉलो करना आपका काम है, इम्प्लीमेंट करना आपका काम है, पढ़ना आपको है, कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज भूल जाना। एनसेट के अंदर आपने कंपटीशन देख ही लिया है, कितना सारे बच्चे आने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे एनसेट के टीचर्स देख के लग रहा है ना कि मुझे ही आके आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आके समझा देने चाहिए। क्योंकि जो ये लोग पढ़ा रहे हैं मैं उन पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो आई थिंक जो मेरी नॉलेज है वो आपके ज़्यादा काम आ सकती है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।